जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि, है ना, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। हमें यही व्याख्या करना है कि जो दिया गया संख्या है ना, ये भाज्य क्यों है। तो देखिए समझिए क्वेश्चंस क्या है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, पहला संख्या। और दूसरा ये वाली संख्या, ठीक है। पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे। अब बताइए, आप देखेंगे कि ये वाली तीनों जो संख्या है ना, 7, 11 और 13, ये गुणे में है और ये वाला जोड़ में है। तो क्या ये जोड़ वाले को बाहर ले लूं, अगर 13 में बाहर ले लूं तो क्या बचेगा। देखिए 7 गुणे 11 प्लस 1 है कि नहीं, यही बचेगा। चलिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 और इसको लिख सकता हूँ 1177 प्लस 1। बात क्लियर हुई। अब इसको देखेंगे कि 13 गुणे 77 और 1 78। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बताइए क्या ये संख्याएं, जो संख्या ये हैं, इसके मल्टीपल में अगर 1 लगा दूं, क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए दूसरा एक संख्या क्या है, 7 गुणे 6 यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, यही होगा ना। देखिए अब ये 5, अब इसको क्या करता हूँ, इन सबको गुणा कर लेता हूँ। देखिए कैसे गुणा करना है, 3 दूना 6 और 6 36, 36 चौका 144 और 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30 और 7 एकम 7 3 10 यानी 1008 प्लस ये क्या है 1, ये हुआ। बात क्लियर हुई ना। अब इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 1008 और 1 हो जाएगा 1009। जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई 1 लिखा है, क्या इसमें भी मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया। तो दोनों संख्या ये हो गई, है ना। इस संख्या को सॉल्व किया और इस संख्या को सॉल्व किया। अब बताइए, ये कह रहा था कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए ये भाज्य संख्या तो है, ये बात सच है कि भाज्य संख्या है। अब पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए मैं भाज्य संख्याओं के बारे में आपको एक फैक्ट बताया था कि जिस संख्या का जो गुणनखंड होता है ना, वो 2 से अधिक होता है। क्या होता है, 2 से अधिक होता है, वो भाज्य संख्या होती है। ये पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में समझाया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो गुणनखंड है 13 भी है, 78 भी है और 1 भी है ना। 13 गुणे 78 गुणे 1, ये 3 है। यहाँ भी कितने हैं, तो 3 है। देखिए ये 3 तो है, आप इसे और तोड़ के और बड़ा कर सकते हैं, है ना, और तोड़ के और बड़ा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली जो संख्या है इसको भी आप तोड़ के बड़ा कर सकते हो, बट हमें दिख रहा है कि ये 3 यहाँ पे है, ये भी 3 है। इसका मतलब कह सकता हूं नीचे कि दी गई संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है। क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्याएं
क्या है, भाज्य है। यही तो बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों है। तो मैंने समझा दिया ना कि जो दी गई संख्या है इसका जो गुणनखंड है वो 2 से क्या है, अधिक है। ठीक है, इसलिए यह संख्याएं क्या है, भाज्य है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये प्रश्न दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझिए, देखिए, अब कह रहा था कि एक मैदान है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक मैदान है, तो समझिए ये एक मैदान है। ठीक है, और यहाँ पर सोनिया है। कौन है, सोनिया। ठीक है, और सोनिया के साथ साथ रवि भी है। कौन है, रवि। सोनिया जो है कि एक चक्कर यहाँ से चल रही है, तो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर रही है। कितने मिनट में, 18 मिनट में। आज जो रवि है यहीं से चलता है, एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो बताना यह है कि अगर दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर चलेंगे, तो बताइए कब जाके कितने समय बाद वह पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए, जब सोनिया यहाँ से चल रही थी, एक चक्कर अगर 18 मिनट में लगा रही है, तो दूसरा चक्कर कितने मिनट में कंप्लीट करेगी। तो देखिए, एक चक्कर 18 मिनट में, और दूसरा जाएगी तो कितना लगेगा, टोटल 36 मिनट। तीसरा जाएगी तो कितना लगेगा, 54 मिनट। ऐसे ही करके चले जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही रवि जा रहा है, तो 12 मिनट पहला चक्कर, 12 दूसरा, 24 तीसरा, 36 चौथा, 48। आपने एक चीज नोटिस किया क्या कि सोनिया और रवि एक टाइम ऐसा है, यानी 36 मिनट ऐसा ये टाइम है जिस टाइम दोनों बराबर बराबर दूरी पर चलते हैं, यानी बराबर समय कंप्लीट करते हैं। बात समझ में आएगा ना, कि बराबर समय लेते हैं और इसी समय में दोनों एक साथ मिलेंगे, है ना। इसी समय में दोनों क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे। बात समझ में आ गई, यानी 36 मिनट बाद ये दोनों क्या एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आ गया ना, दोनों 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, एक समय पर मिल जाएंगे। अब समझिए इसी चीज को लिखना कैसे। तो देखिए, अब लिख के मैं दिखाता हूं कि कैसे लिखना है। तो देखिएगा, अब ध्यान से चीजें समझिए। ठीक है, देखिए लिखूंगा कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो देखो, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया के द्वारा लिया गया समय बराबर कितना मिनट, 18 मिनट। बात समझ में आ गई, कितना मिनट है, तो 18 मिनट है। ठीक, चलिए ऐसे लिखूंगा, एक चक्कर पूरा करने में रवि के द्वारा
लिया गया समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, अब ये एक समय पर मिलेंगे ना, ये कह रहा ना कि एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो लिखूंगा कि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा क्या, ध्यान सुनिए कि 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का निकालोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ऐसे ही 12 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो लिखूंगा कि एलसीएम बराबर है ना 18 तथा 12 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है कि जो मैच करेगा वो भी और जो नहीं करेगा वो भी। देखिए 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख दिया, और क्या कर रहा है 3 कर रहा है तो 3 लिख दिया। ठीक है, और एक 3 नहीं कर रहा है और एक 2 नहीं कर रहा है। अब इसको गुणा कर दूंगा, देखिए 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट। अभी मैं दिखाया था वहां पे करके कि 36 कैसे आया। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 36 मिनट। अब लिख दूंगा नीचे, क्या लिखूंगा कि देखिए कि सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। क्या होंगे, मिलेंगे। ये हो गया हमारा पूरा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बात कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।